भगवद गीता के 50 विचार या उपदेशों को सुनना जीवन में आध्यात्मिकता, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान जो उपदेश दिए, वे न केवल उस समय के लिए बल्कि आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में उपयोगी हैं। यहाँ पर भगवद गीता से 50 महत्वपूर्ण विचार दिए जा रहे हैं, जिन्हें हर सुबह सुनना प्रेरणादायक हो सकता है। 1. कर्म का अधिकार केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। 2. स्वधर्म पालन, अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ी सफलता है। 3. अहंकार का त्याग, अहंकार ही दुखों का कारण है। 4. योग का मार्ग, योग से ही जीवन में स्थिरता और संतुलन आ सकता है। 5. समत्व योग, सफलता और असफलता को समान रूप से ग्रहण करना ही समत्व योग है। 6. भक्ति का मार्ग, श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति सबसे सरल और महान मार्ग है। 7. निष्काम कर्म, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। 8. आत्मा अमर है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। 9. शांति का स्रोत, शांति बाहर नहीं हमारे अंदर है। 10. मोह का त्याग, मोह से बंधन उत्पन्न होता है जिससे मुक्ति आवश्यक है। 11. सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान ही सभी शंकाओं का निवारण करता है। 12. ध्यान, ध्यान से मन की स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। 13. मृत्यु का भय, जो जन्मा है उसे मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। 14. समर्पण, अपूर्ण समर्पण से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। 15. न्याय का पालन, न्याय का पालन करना ही सच्ची सेवा है। 16. आत्मसंयम, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना ही आत्मसंयम है। 17. समर्पण की महिमा, जो मुझे पूरी श्रद्धा से समर्पित करता है उसे मैं हमेशा सहारा देता हूं। 18. क्रोध का त्याग, क्रोध ही विनाश की जड़ है। 19. ममता का त्याग, ममता से मुक्त होकर ही सच्ची शांति मिल सकती है। 20. ज्ञान का महत्व, बिना ज्ञान के जीवन अधूरा है। 21. प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत को समझना चाहिए। 22. प्रभु का स्मरण, प्रभु का नाम स्मरण करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। 23. मृत्यु का सत्य, मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। 24. दुख सुख समान, जीवन में दुख और सुख को समान रूप से स्वीकार करें। 25. अहिंसा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। 26. प्रकृति का आदर, प्रकृति का सम्मान और आदर करना चाहिए। 27. सत्य का मार्ग, सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। 28. धर्म का पालन, धर्म का पालन जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 29. समर्पण की महत्ता, पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। 30. मन का संयम, मन को संयमित रखना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। 31. अनासक्ति, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करें। 32. निर्भयता, निर्भयता ही सच्चा साहस है। 33. दृष्टि का परिवर्तन, दृष्टि को बदलने से जीवन बदलता है। 34. ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास जीवन की कठिनाइयों को हल्का बनाता है। 35. आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक जीवन ही सच्चे सुख का स्रोत है। 36. परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा सर्वत्र है, उसे हर स्थान पर देखो। 37. आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार ही सच्चा ज्ञान है। 38. धर्म का पालन, धर्म की राह पर चलना ही सच्ची प्रगति है। 39. मूल्य आधारित जीवन, मूल्य आधारित जीवन ही सच्चा जीवन है। 40. सच्ची सेवा, सच्ची सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। 41. धैर्य, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। 42. अभिमान का त्याग, अभिमान ही पतन का कारण है। 43. प्रयास की महत्ता, बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। 44. परिश्रम, परिश्रम से ही महान उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। 45. सद्गुणों का विकास, सद्गुणों का विकास ही सच्ची उन्नति है। 46. समृद्धि का मार्ग, सच्ची समृद्धि आत्मसंतोष में है। 47. ध्यान और एकाग्रता, ध्यान और एकाग्रता से ही सच्ची शांति मिलती है।
48 स्वार्थ का त्याग। स्वार्थ से मुक्त होकर ही सच्ची उन्नति संभव है। 49 कर्मयोग। कर्मयोग से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। 50 सर्वधर्म संभाव। सभी धर्मों का सम्मान करना सच्ची मानवता है। 51 ज्ञान और कर्म का संतुलन। ज्ञान के साथ कर्म का संतुलन बनाना आवश्यक है। केवल ज्ञान से ही मुक्ति नहीं मिलती, कर्म भी आवश्यक है। 52 सभी में ईश्वर का वास। हर व्यक्ति और हर प्राणी में ईश्वर का वास है, इसलिए सभी के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। 53 आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। 54 ध्यान और समाधि। नियमित ध्यान और समाधि से आत्मा की उन्नति होती है और मनुष्य जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझता है। 55 धर्म का पालन। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, वह कभी गलत राह पर नहीं जाता। 56 कर्म के 3 प्रकार। कर्म, अकर्म और विकर्म। सही कर्म करने से जीवन में प्रगति होती है। अकर्म आलस्य का प्रतीक है और विकर्म गलत कार्यों की ओर ले जाता है। 57 संस्कार और आचरण। हमारे विचार और कर्म ही हमारे भविष्य के संस्कारों और आचरण को निर्धारित करते हैं। 58 जीवन का लक्ष्य। जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्त करना है। 59 आत्मावलोकन। आत्मावलोकन से ही व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है। 60 अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर। अज्ञानी व्यक्ति बाहरी दुनिया में सुख खोजता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति भीतर की दुनिया में शांति खोजता है। 61 सांसारिक सुखों का त्याग। असली सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं, आत्मा की शांति में है। 62 ईश्वर की कृपा। ईश्वर उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं। 63 समर्पण का भाव। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को समर्पित होता है, वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी संतुलित रहता है। 64 ध्यान का महत्व। ध्यान से मन को शांति और स्थिरता मिलती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। 65 न्याय और धर्म। धर्म और न्याय का पालन करने वाला व्यक्ति सदा सत्य की राह पर चलता है। 66 ईर्ष्या और द्वेष का त्याग। ईर्ष्या और द्वेष से मनुष्य का पतन होता है, इनसे दूर रहना चाहिए। 67 जीवन एक यात्रा है। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखो, जहां आत्मा का उद्देश्य ईश्वर से मिलन है। 68 वाणी पर संयम। अपनी वाणी पर संयम रखना भी एक प्रकार का ध्यान है, जिससे हम गलतियों से बच सकते हैं। 69 समाधान का मार्ग। हर समस्या का समाधान आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान से होता है। 70 प्रकृति का संतुलन। मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए, तभी संसार में शांति और समृद्धि संभव है। 71 संभाव। सभी के प्रति संभाव रखने से जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। 72 स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास से ही हम जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 73 सदाचार और सत्य। सदाचार और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति सदा ईश्वर के निकट होता है। 74 परहित की भावना। परोपकार और दूसरों की सेवा ही सच्चा धर्म है। 75 माया का त्याग। माया से बंधे रहना ही हमारे दुखों का कारण है। माया का त्याग करना जरूरी है। 76 आत्म साक्षात्कार। सच्ची मुक्ति आत्म साक्षात्कार से ही प्राप्त होती है। 77 सुख दुख का चक्र। सुख और दुख जीवन का हिस्सा हैं, इन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। 78 ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास। जो व्यक्ति ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है, उसे कभी जीवन की कठिनाइयों से घबराने की जरूरत नहीं होती। 79 बुद्धि का सही उपयोग। बुद्धि का उपयोग केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के लिए करना चाहिए। 80 प्रकृति के नियमों का पालन। प्रकृति के नियमों का पालन करना मानव धर्म है। ये विचार हमें हर सुबह प्रेरणा देते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। ये विचार जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं
जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।